ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬੈਤ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੈਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ कि नहीं हो रहे? सूफिया और औलिया के नज़दीक मजबूत तरीन तरबियत से गुजारने के लिए मुरीद से वादा लिया जाता है कि मैं पिछले गुनाहों से तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाहों से बचता रहूँगा, अच्छाइयों और नेकियों के रास्ते पर कारबंद रहूँगा। यानी दीनी और दुनियावी उमूर में शरीयत की पाबंदी के लिए अल्लाह के किसी नेक बंदे को, मुकर्रब को, अल्लाह के वली को अपना रहबर और रहनुमा मान कर उसके हाथों पे गुनाहों से तौबा की जाती है और नेकियां करने का, आइंदा गुनाहों से बचने का जो वादा किया जाता है उस वादे को बैअत कहते हैं। अब बैअत करने के बाद भी पीर अपने मुरीद को मुसलसल नेकी की तलकीन करता रहता है, उसकी रूहानी तरबियत करता है, उसकी आँखों से गफलत की पट्टी उतार कर उसके दिल में याद इलाही की तड़प पैदा कर देता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर देता है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी पे लगा देता है, उसके ज़ाहिर और बातिन के अखलाक को संवारता है, तज़किया नफ्स करता है, उसको बंदगी सिखाता है, बल्कि बंदगी के रास्ते पे लगा देता है। गर्ज तौहीद, रिसालत, अकायदो अमाल, तज़किया नफ्स, ज़िक्र, फ़िक्र, इबादत, रियाज़त, मुजाहदा, मुकाशफा, हर मामले में दुरुस्तगी के लिए पीर कामिल की बैअत की जाती है। पीर अपने मुरीद को तवक्कुल, बुर्दबारी, एसार, कुर्बानी, हमदर्दी, गमखारी, ईमानदारी का दर्स देता है, जिसकी वजह से बेनमाजी हो नमाजी बन जाता है, चोर डाकू लुटेरा हो वो कौम का मुहाफिज बन जाता है, अगर दाढ़ी मुंडा हो तो चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है, वालिदैन का नाफरमान हो तो वो फर्माबरदार बन जाता है, गुलकार, अदाकार, फनकार कौम के लिए मुस्लिम, मुबल्लिग और मुअल्लिम बन जाते हैं। मगर फ़ी ज़माना पीरी मुरीदी सिर्फ़ एक रस्म है। आज भी बहुत से आस्थानों पर तरबियत का निज़ाम मौजूद है, मगर अक्सर व बेशतर ऐसे ही है कि 20-20 साल हो गए जिनको मुरीद हुए, जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। अगर मुरीद बेनमाजी है तो बेनमाजी रहे, अगर वो चोर है तो चोर रहे, डाकू लुटेरा है तो डकैतियाँ करता रहे, माल गसब करता है तो इससे पीर को कोई गर्ज नहीं, रिश्वत का काम करता है, सूद का लेन देन करता है, कोई भी काम है, सिर्फ एक ड्यूटी है कि पीर के हाथ चूमने में कोताही नहीं होनी चाहिए, उर्स के इंतजामात करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, पीर के आगे पीछे मुरीद हाथ बांध के घूमता रहे, प्रोटोकॉल पूरा दे, पीर के नारे पूरे लगाए, फिर वो हराम खाए, नमाजें ना पढ़े, बेहयाइयाँ करे, बदकारियाँ करे, जानी हो, शराबी हो, पीर को इससे कोई गरज नहीं। हाँ, अगर नजराना वक्त पे देता है तो वो मुरीद फिर पीर की आंख का तारा भी होगा, राज दुलारा भी होगा। जब वो आस्थाने पे जाएगा तो उसको प्रोटोकॉल भी पूरा मिलेगा, दीगर मुरीदों में से उसको आवाज़ दे के बुला के प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आ पुत्री आ, हथाई च हाथ फड़ा, नजराना जमा करा और प्रोटोकॉल दवा, 2-4 मुरीद होर फसा फिर पावें हराम ही खा। गौर करें आज कितने आस्थानों पे तरबियत गाहों का निज़ाम मौजूद है कि जहाँ हफ्तावार या महाना मुरीदों की कोई तरबियत की जाती हो। बल्कि मैं ये कहूँगा, अगर बुजुर्गान दीन की दास्तानों को पढ़ें तो पहले ये होता था कि कोई बादशाह, कोई अमीर और कोई वज़ीर किसी अल्लाह के वली के पास जाता तो वो आजिज़ी इनकिसारी का दर्स लेके आता, उसका जहन बन जाता, फ़कीराना रंग में डल जाता। लेकिन आज तो कोई फ़कीर अगर किसी आस्थाने पे चला जाए, कोई आजिज़ी इनकिसारी करने वाला किसी पीर को जाके देख ले तो उसका दिल करता है कि मेरा भी रहन सहन पीर की तरह का हो, लिबास बादशाहों वाले, रहन सहन बादशाहों वाला, खाना पीना अमीरों वाला। तो आज अगर फ़कीर जाए तो वो भी बादशाहों वाली सोच लेके आता है, पहले बादशाह जाते थे तो फ़कीरों वाली सोच लेके आते थे। तो आज चंद आस्थानों पे वो रंग मौजूद है। तो बैअत का फ़ायदा तो यही था कि पीर अपने मुरीद को बंदगी सिखाता था और बंदगी के रास्ते पर लगा देता था। लेकिन आज के पीर झूठ सिखाते हैं, फराड सिखाते हैं, नफ़रत सिखाते हैं, बुग़्ज़ सिखाते हैं। एक पीर को दूसरा पीर बर्दाश्त नहीं होता, मुरीदों के दिल में बाकायदा नफ़रत पैदा की जाती है कि वो जो पीर साहब हैं वो फ़लाँ आस्थाने वाले हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो गीबतों का बाज़ार आस्थानों पे गर्म होता है।
اللہ کرے کہ ہم اپنے اس اصل کی طرف لوٹ جائیں، ہمارے پیران عظام سمجھیں کہ ان آستانوں کا مقصد کیا تھا، ہمارے جو پہلے بزرگ ہیں انہوں نے کس طرح ڈیوٹیاں دیں اور اسلام کا پرچار کیا، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی اشاعت کے لیے کس طرح کوششیں کیں۔ اللہ ان کو اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔